हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो में, और आज हम लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 10वां करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं टेस्ट नंबर 10वां का पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है 2025 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। यानी कि एक में है यह जॉन क्लार्क, ठीक है, मिशेल डोवेरेट और जॉन मार्टिन्स को प्रदान किया गया, तो एक सही है। और दूसरा में है 2025 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार क्वांटम यांत्रिक क्षेत्र में दिया गया था, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में ये याद रखिएगा कि मारिया कोरिन को शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। ठीक है। अगर पूछ दे कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है 2025 किसे दिया गया, तो मारिया कोरिन को दिया गया। ठीक है। किसको? मारिया कोरिन को। एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा कि मारिया कोरिन को शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो मारिया कोरिन को। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीर स्टारमर। कीर स्टारमर जो है यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ऋषि सुनक को हरा करके यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए है। तो कौन है? तो कीर स्टारमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है हाल ही में प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में 9वां संस्करण का उद्घाटन किया गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर कुछ देर एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा कि जेवर एयरपोर्ट, ठीक है, जो जेवर एयरपोर्ट है कहाँ स्थित है? जेवर एयरपोर्ट। तो जेवर एयरपोर्ट जो है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में यह भी याद रखिएगा कि जेवर एयरपोर्ट कहाँ है, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में है दालों में आत्मनिर्भरता मिशन की अवधि क्या है। यानी कि दालों में आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य रखा गया है कब तक रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष 2025 से लेकर के 2030-31 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर हम लोग दाल पे एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखते हैं कि दाल में 3 प्रकार का दाल को रखा गया है। ठीक है। अगर भारत 2030 तक आत्मनिर्भर हो जाएगा तो दाल में कौन कौन दाल को रखा गया है, तो पहला में है अरहर, ठीक है, जिसको हम लोग आम भाषा में राहर के दाल भी बोलते हैं। ठीक है। अरहर हो गया पहला। दूसरा में हो गया उड़द दाल। क्या है? उड़द का दाल। और तीसरा में क्या हो जाएगा? तो तीसरा में हो जाएगा मसूर। ठीक है। तीसरा में क्या हो जाएगा? तो मसूर। और पूछ दे कि भारत भी दाल के उत्पादन में कैमा स्थान रखता है, तो पहला स्थान रखता है। ठीक है। भारत दाल उत्पादन में कैमा स्थान रखता है, तो पहला स्थान रखता है। और आयात में तो पहला स्थान। ठीक है। अगर पूछ दे कि दाल उत्पादन में भारत का स्थान कैमा है, तो पहला। और आयात में अगर आप पूछ दे कि आयात में, तो पहला स्थान है किसका? दाल उत्पादन में, दाल आयात में तो भारत का ही है। ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। ठीक है। तो इसमें कि रानी मुखर्जी ने मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, तो ये भी सही है। ठीक है। 2 में है विक्रांत मैसी ने 12वीं फेल अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, तो ये भी सही है। और 3 में है शाहरुख खान ने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ठीक है। अब आ गई है 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को जानने के लिए। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में कि 18वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया। अगर पूछ देगा कि कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया?
तो नई दिल्ली में। ठीक है, 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो हुआ उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब याद रखिएगा। अगर पूछ देगा कि 71वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, 71वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो मोहनलाल को जो 100 फिल्म में अहम भूमिका निभाए हैं उसके लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पे हैं। पहले किनको दिया गया है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और 17वां 2024 में अगर पूछ दे कि 17वां यानी कि 70वां नंबर 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। किनको दिया गया है, तो मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, 70 नंबर का पूछे 2024 में किनको दिया गया है, तो मिथुन चक्रवर्ती को। अगर पूछ दे 69वां 2023 में किन्हें दिया गया है, ठीक है, 69वां पूछ दे 69वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो 2023 में तो वाहिदा रहमान को। किनको, तो वाहिदा रहमान को दिया गया है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब बातों को जरूर याद रखना है। कुछ भी पूछ सकता है, अगर 2025 पूछ रहा था 2024 भी पूछ सकता है, 2023 भी पूछ सकता है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब बता दिए हैं। और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है प्लीज। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए उनको बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बड़ा धन्यवाद। इससे और ज्यादा क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, और जो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने सिम्बेक्स, ठीक है, भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2025 में भाग लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईएनएस सतपुड़ा। ठीक है, आईएनएस सतपुड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में है, जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर COP15 में भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्तावना का शीर्षक क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर से सुन लीजिए। जिम्बाब्वे में आयोजित, ठीक है, जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर COP15 में भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्तावना का शीर्षक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेटलैंड के बुद्धिमान उपयोग के लिए अस्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आता है इसमें COP15 आया, तो COP15 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जिम्बाब्वे में। ठीक है, जो रामसर के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अब इसमें COP के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अगर पूछ दे कि COP13 की बैठक कहाँ हुई थी, COP13 का बैठक जो हुई थी, COP13 की बैठक कहाँ हुई थी, तो गांधीनगर गुजरात में हुई थी। कहाँ हुई थी, गांधीनगर गुजरात में COP13। अगर वही पूछ दे कि COP25 के आयोजन कहाँ किया गया, तो मैड्रिड में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो मैड्रिड में किया गया था। इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, अगर जैसे लिखते हैं तो नीचे का जो अक्षर है उससे पता नहीं चलता है, तो आप लोग को हम बोल दे रहे हैं, आपको सुन लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। अगर वही पूछे COP26 की बैठक कहाँ हुई थी, तो ग्लासगो में। COP26 की बैठक कहाँ हुई थी, ग्लासगो। ठीक है, ग्लासगो में। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। COP27 का कहाँ हुई थी, तो मिस्र में। COP27 का जो बैठक हुई थी कहाँ हुई थी, तो मिस्र में हुई थी। अब COP28 का तो यूएई में हुई थी, यूएई में हुई थी COP28 का बैठक। अब पूछ COP29 का कहाँ हुआ है, तो अजरबैजान बाकू। ठीक है, COP29 का अजरबैजान। अगर पूछ COP30 का बैठक जो होने वाला है कहाँ होगा, तो ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में किया जाएगा। तो ये सब बातों को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत में किस वर्ष तक 6G तकनीक लॉन्च होने की उम्मीद है। ठीक है, भारत में किस वर्ष तक 6G तकनीक लॉन्च होने की उम्मीद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। 2030 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, कौन सा देश अपने संपूर्ण क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साओ टोमे और प्रिंसिपे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साओ टोमे और प्रिंसिपे जो है पूरे संपूर्ण क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, 2025 में मानव तस्करी से निपटने के लिए बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 2025 में मानव तस्करी से निपटने के लिए
बिहार पुलिस द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन नया सवेरा। ऑपरेशन डी नया सवेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है सतत विकास। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य प्रगति। सतत विकास लक्ष्य प्रगति के अनुसार भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल पाए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 135 मिलियन से अधिक। 135 मिलियन से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में है बिहार में हाल ही में 2 आर्द्र भूमि के जुड़ने के बाद भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो 93। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 93। टोटल भारत में रामसर संख्या के स्थान रामसर स्थानों की संख्या कितनी हो गई है? तो 93। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में है 32वां विश्व पुस्तक मेला 2025 से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 में क्या है? इसका आयोजन प्रगति मैदान दिल्ली में की गई थी, नई दिल्ली में, तो ये भी सही है। और 3 में है इसका आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा किया गया, तो ये भी सही है। और 2 में है कि इसका आयोजन फोकस देश अमेरिका रहा, अमेरिका नहीं होकर के क्या होगा? फोकस देश कौन रहा है? तो रूस। ये बातों को जरूर ध्यान रखिएगा कि 32वां विश्व पुस्तक मेला 2025 से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही है जो दिल्ली में हुई है। तो ठीक है, तो इसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है, तो ये सही है। इसका आयोजन में फोकस देश अमेरिका नहीं रह करके कौन रहा? तो रूस। इसमें कौन सा कथन सही है संबंधित कथनों में, वही बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है, इसमें 2 गलत है, तो अमेरिका की जगह पे क्या होगा? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में है 15वां एरो इंडिया 2025 का विषय क्या रहा है? 15वां एरो इंडिया 2025 का विषय क्या रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपब्लिक एट द रेट 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में है निम्न से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकासत यानी कि विकसित होगा, विकासत नहीं होगा, विकसित गांव का आयोजन 2025 छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में है प्रधानमंत्री जोग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ठीक है, प्रधानमंत्री जोग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय द्वारा। आयुष मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अब आया इसमें आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। अगर पूछ देगा कि आयुष मंत्रालय का गठन कब हुआ? आयुष मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो 2014 में। कब हुआ? 2014 में हुआ है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय 2025 में कहां पर स्थापित किया गया है? ठीक है, भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय 2025 में कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, गांधीनगर नहीं होगा, महाराष्ट्र मुंबई में होगा, महाराष्ट्र मुंबई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आ गया है गांधीनगर गुजरात, तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो खिलौना संग्रहालय पूछ देगा कहाँ है? खिलौना संग्रहालय, खिलौना संग्रहालय कहाँ है? खिलौना संग्रहालय कहाँ है? तो गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है? तो गांधीनगर गुजरात में। यही पूछ देगा कि पुलिस संग्रहालय कहाँ है? तो भिंड मध्य प्रदेश में। पुलिस संग्रहालय कहाँ है? पुलिस संग्रहालय, पुलिस संग्रहालय कहाँ है? तो भिंड मध्य प्रदेश में। और यही अगर रांची झारखंड की बात आया है तो जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? तो रांची झारखंड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ग्रीन बजट बिहार सरकार द्वारा पेश किया गया। तो ये गलत है, बिहार सरकार द्वारा नहीं पेश करके राजस्थान सरकार द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? तो राजस्थान सरकार द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, तो ये सब बातों को जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में है 2025 में आयुष्मान भारत तय बंधन योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी पुदुचेरी, पुदुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में है 30वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब और कहाँ होगा। ठीक है, 30वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, सॉरी राष्ट्रीय लिखा हुआ, 30वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब और कहाँ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2027 मेघालय में। ठीक है, 2027 मेघालय में, मां नहीं होगा यहाँ पे, या होगा। ठीक है, राष्ट्रीय या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में है तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और मिस्र के बीच। ठीक है, भारत और मिस्र के बीच तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में है सन 2025 में अमेरिका के बाद कौन सा देश WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना, अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में है महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक में है कि इसका आयोजन भारत में किया गया था। ठीक है, तो गलत है, इसका आयोजन भारत में नहीं करके कहा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। इसमें विजेता भारत तो विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा था, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में है सही सुमिलित कीजिए। ठीक है, सही सुमिलित कीजिए। तो 24 में है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है। तो भारत और जापान के बीच, तो ये भी सही है। ठीक है, पक्षी गणना में शीर्ष पर कौन रहा है। तो पश्चिम बंगाल रहा, ये भी सही है। ठीक है, और प्रगति पेय योजना है जो कर्नाटक में है। ठीक है, प्रगति पेय योजना कहाँ है, तो कर्नाटक में। और हरित ऊर्जा नीति 2025 कहाँ है, तो असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। क्या हो जाएगा, 1 2 4 तथा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा स्थान पर किसका रहा है, तो बिहार। ठीक है, अपना बिहार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में है भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज या कानून पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्देश्य संकल्प पे। किस पे, तो उद्देश्य संकल्प पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में है भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधि प्रभाव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव का नहीं झुलकता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन की क्रांति 1912, ये नहीं झलकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन कुछ जगह फ्रांसीसी क्रांति भारतीय संविधान की प्रस्तावना में झलकता है। तो हाँ, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में। अमेरिका क्रांति 1776 में, ये भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में झलकता है। बोल्शेविक क्रांति जिसको रूस क्रांति भी बोलते हैं, रूसी क्रांति भी बोलते हैं, 1917 में हुआ था। तो ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है, तो चीन नहीं है, चीन की क्रांति इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता है जो प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में है
भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक स्वतंत्रता के उल्लेख नहीं की गई है भारतीय संविधान की स्वतंत्रता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में है, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि जहां भाषा अस्पष्ट है वहां संविधान की विधिक निर्वाचन में सहायक रूप से उद्देशिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रखा गया था, तो ये गलत है। किसके द्वारा रखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, तो इसमें यही गलत कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में है, भारतीय संविधान में किस प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ठीक है, भारत के संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का ऑप्शन सी, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक है कि लोकतंत्र होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में है, संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है कि वह केवल देश का शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। ठीक है, यह सत्ता किसी विशेष दल के स्थापित करने का प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन इसे जनता का विनिश्चय छोड़ दिया गया और जैसा कि होना चाहिए, यदि इसी तंत्र को लोकतंत्र का परीक्षण पर खतरा उतरना, संविधान का निर्माण मंत्री सभा का विचार विमर्श से उद्धृत उपरोक्त परिच्छेद को श्रेय किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा का नियत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कोई संविधान का मिश्रण है, यह कोई संविधान का मिश्रण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन के सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पुरस्कार की शक्तियों को प्रभावित और सीमाबद्ध करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वैध शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिबंध न्यायतंत्र, जो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर पूछ दे क्या संघीय संरचना है, तो यह है, शक्तियों का वितरण है, तो यह है भारतीय संविधान में, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, तो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो प्रतिबंध न्यायतंत्र नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में है, संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में ऐकिक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषता अंतर्निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थ संघात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में है, भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्थाओं निम्नलिखित में से किस पहलू के अतिरिक्त अन्य सभी में अलग है, यानी कि अन्य सभी में भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोहरी नागरिकता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में कैसी नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में भी है दोहरी नागरिकता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट को ये सब याद रखिएगा ताकि आगे चल करके किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दो में क्या है? भारत का संविधान नागरिक की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विवेचन की व्यवस्था करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में है, भारत में विधि का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में है 1, 2, 3 और 4, यानी कि सभी कथन उसमें जो दिया हुआ है वो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी कि एक और 2 दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो एक में है, जहां तक कि विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्तियां परिसीमित है। तो ये सही है। भारत में संसद किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजा जाता है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में है, कथन 1 में दिया हुआ है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं, और कारण क्या है? आर में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में है, कथन 1 ए में, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, और आर में है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सही है किंतु आर गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में है, क्या संसद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, क्या संसद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 एवं 3 दोनों सही है, यानी कि कर सकती है। 1 में क्या है कि संसद उद्देश्य को संशोधित कर सकती है, तो ये भी सही है। और 3 में क्या है, यानी कि सी में, उस भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता जो मूल ढांचे से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में है, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण और संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त भय और महान दृष्टि को प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में है, 1 और बी दोनों गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन डी में 1 और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में है,
भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब? 1976 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल संरचना के अलावा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में है निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनरी बेरुबारी बुनियाद यूनियनवाद है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनरी बेरुबारी यूनियनवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में है भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समानता। समानता जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल है? तो न्याय शामिल है, स्वतंत्रता शामिल है और बंधुता शामिल है, और समानता शामिल नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में है संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में है भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय के संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांतों में भारतीय संविधान के लक्ष्य को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे व्याख्या की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में है हमने सदैव यह कहा है कि हमारा समाजवाद अपने ढंग का है। हम उन्हीं क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण करेंगे जिनमें हम आवश्यकता समझते हैं। भारत के संविधान की विशेषता के संदर्भ में उपयुक्त तत्वों में से किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी ने कहा है। इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता। ठीक है, दोहरी नागरिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में है भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था 42वें संविधान संशोधन? तो 1976 ईस्वी में। तो ये सब बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो मैं बार बार आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट मिलता रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो एक ग्रुप में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में है गणतंत्र होता है, इस ऑप्शन के अनुसार बताता है 66 में कि गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी यानी कि के.एम. मुंशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में है यह कथन किसने दिया कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के.एम. मुंशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका प्रावधान न्यायालयों में लागू किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में है प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला दिया है कि संविधान का हिस्सा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला दिया है कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है, उस ऑप्शन के अनुसार बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समानशाही का प्रोत्साहन। समानशाही का प्रोत्साहन हमारे संविधान में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में है, किसने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सर्वाधिक मदद की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार के संसदीय स्वरूप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है किसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि उद्देश्य का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो आज हम लोग बिहार दरोगा होमवर्क 3.0 का टेस्ट नंबर 10वां करने वाले हैं, जिसका आखिरी क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन में भी आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सेशन कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं भी अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो एक ग्रुप में शेयर जरूर करें। और अभी तक हमारे आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं टेस्ट नंबर 10वां का आखिरी क्वेश्चन की, और आखिरी क्वेश्चन है 25 नंबर। और 25 नंबर में है क्वेश्चन, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमित सरकार। सीमित सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।